क्रिएटर आईवाईएस की टीम मिली डॉक्टर अनु तिवारी से। आइए जानते हैं इस वीडियो में उन्होंने क्या बोला नारी शक्ति के बारे में और इस नव दुर्गा के पावन अवसर पर उनके क्या ख्याल हैं। दर्शकों को नमस्कार। हमने जो नई सीरीज शुरू करी थी स्टेट सीरीज, उसमें हमने कई लोगों के इंटरव्यू रिकॉर्ड करे, उनके विचार आपकी समझ लगे। क्योंकि नवरात्र के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्र यानी शक्ति की उपासना, शक्ति यानी स्त्री। स्त्री हर रूप में, एक माँ का रूप हो, स्त्री का रूप हो, पत्नी हो, कोई भी रूप हो, वो एक शक्ति का रूप ही होती है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनु तिवारी। क्यों ना उनसे बातचीत की जाए, पूछा जाए कि वो स्लेट पर क्या शब्द लिखते हैं। ये स्लेट पर मैं आपको दे रही हूँ, इसमें आपको एक शब्द लिखना है जिसके बारे में आपको थोड़ा बताना है क्यों आपने ये शब्द लिखे। आप हमारे दर्शकों को बताएं क्या शब्द है। ये शब्द है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर यानी कि खुद पे निर्भर होना, किसी का सहारा न लेना। ये शब्द क्यों आपके दिमाग में आया? ये शब्द मेरे दिमाग में इसलिए आया है क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रे यानी कि माता के रूप, यानी कि स्त्री से रिलेटेड सब कुछ, हमारे गर्ल्स से रिलेटेड, लड़कियों से रिलेटेड। तो ये आत्मनिर्भर बेसिकली मैंने लड़कियों के लिए ही रखा है। मैं चाहती हूँ, जैसा कि मैं खुद चाहती हूँ कि आज की तारीख में सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने बच्चों को आप सब कुछ देते हैं, पर जो आत्मनिर्भरता है वो एक ऐसी चीज है, यदि हम अपने बच्चों को, स्पेशली बच्चियों को देंगे तो वो जीवन भर उनके काम है। यानी कि जो स्त्री है वो शक्ति है। अगर शक्ति के हाथ में पावर होगी, शक्ति होगी, आत्मनिर्भर होगी तो सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल, आजकल लोग कहते हैं ना विमेन एम्पावरमेंट, जी, ये चलता है ना जी। तो हम बस इसी बारे में, मैं बस मेरा जो मेरे फोकस रहता है, मुझमें आज मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि आज की डेट में सिर्फ मुझे बच्चों को आत्मनिर्भरता देनी है। आप बच्चों के लिए घर, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ दे दो, बट इन सब की मुझे नहीं लगता कोई वैल्यू है। अगर आप उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे तो वो अपने आप ये सब बना लेंगे। यानी कि जैसे आपने खुद को साबित किया, आप अपने आप में स्वयं को है आत्मनिर्भर है, तो आप चाहती है कि हर बेटी, बिल्कुल हर बेटी आत्मनिर्भर बने। और देखिए, बेटी कनेक्ट करती है दो फैमिलीज को, तो वो अपनी फैमिली को भी कनेक्ट करती है और वो जिस घर में शादी होकर जाती है, कहते हैं, उसको भी कनेक्ट करती है। तो दोनों ही जगह पर वो उस एक तरह से उस फैमिली को एक अच्छे मुकाम पर लेके जा सकती है। अगर वो आत्मनिर्भर है, कल को अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकती है, पढ़ा सकती है, क्योंकि वो खुद आत्मनिर्भर है। अगर आज की डेट में अगर हम खुद आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं ये एक, मुझे लगता है इस समाज में, इस आज के टाइम में ये एक ड्रॉबैक है। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहला कदम क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है आप खुद पे इंडिपेंडेंट होने की दिशा में? सबसे पहला स्टेप है शिक्षा, एजुकेशन। बच्चों को हम शिक्षित करें। सबसे पहले बच्चों को, लड़कियों को हमें पढ़ाना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वो पढ़ेंगी, अच्छे मुकाम हासिल करेंगी, अच्छी कुछ कर दिखाएंगी जीवन में, तो अपने आप ही आत्मनिर्भर हो जाएंगी। यानी शिक्षा से सब कुछ मुमकिन है। आपने बताया कि आत्मनिर्भर होना बेटियों के लिए बहुत जरूरी है। नवरात्र के पावन पर्व चल रहे हैं, आपने क्या क्या प्रयास किए बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए? कौन से प्रयास आपके द्वारा किए? सबसे पहले तो मैं बेटियों को, अब क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो हम उनको माता और उनके बारे में पता होना चाहिए हमारे बच्चों को। सबसे पहले कि हमारे माता रानी जो है, उनके देवियों के जो नाम हैं, उस नाम से मैं उनको संबोधित करना चाहूंगी एक एक करके। तो मैं उनको शैलपुत्री, जो कि हमारी प्रथम देवी है, उसको कह के मैं इसको बुलाऊंगी और इन्हें, यदि देखा जाए तो हमारे सामने देवी स्वरूपा शैलपुत्री देवी स्वरूपा शैलपुत्री खड़ी हुई है, और इसके लिए मैं इनको आत्मनिर्भरता के लिए ही प्रोत्साहन उनको। तो ये आप जो उनको गिफ्ट दे रही है, क्या है गिफ्ट के अंदर? इसमें स्टेशनरी का सामान है, यानी कि शिक्षा का प्रचार का सामान है। किया जा क्योंकि रहा है। मैं, जैसे कि आपको पहले बताया कि मैं आत्मनिर्भर,
यानी बच्चों को आत्मनिर्भर, उसके लिए सबसे पहला कदम यही होता है कि हम उनको शिक्षित करें। तो शिक्षा के लिए मैं उनको इस तरह से प्रोत्साहन देना चाहूँगी। बहुत ही उम्दा सोच है आपकी। जैसे लोग पैसे देते हैं, गिफ्ट देते हैं, लेकिन आपने उनके पैरों पर खड़े होने के लिए उनको साधन दिया है। यानी शिक्षित होगी लड़की तभी शिक्षित नारी बनेगी और देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत है ना। ब्रह्मचारी हमारी चौथी देवी है, जो कि कूष्मांडा जिन्हें हम कहते हैं। ये छठवां नवरात्र है और मेरे साथ माँ कात्यायनी के स्वरूप में प्रिया। ये मोनिका, इसको मैं प्यार से चंद्र घंटा कहती हूँ। देवी का जो स्वरूप ये हमारी देवी, तीसरी देवी है जो चंद्र घंटा, उसका स्वरूप जो कि अस्त्रों का संहार करती है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं ये अपनी मुसीबतों का डट के सामना कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। महागौरी स्वरूपा, ये आखिरी स्वरूप माता का, माता सिद्धिदात्री। इस 9 देवी के उपलक्ष्य में क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, मैं अपनी सभी बहनों को, माताओं को शुभकामनाएं देती हूँ और चाहती हूँ कि जीवन में आगे बढ़े। जैसे माता के अलग अलग विभिन्न रूप हैं, उनका मतलब है कि हमें भी, हमारी जो बच्चे हैं, हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो भी अपनी हर एक शक्ति समय समय पर जहाँ जरूरत हो वहाँ उसको इस्तेमाल करें। स्पेशली आज के समय में जहाँ की बहुत जरूरत है हमें आगे आने की, कि आपको कोई भी मुसीबत है, प्रॉब्लम है, तो डट के उसका सामना करें, छुपे नहीं, कदम आगे बढ़ाएं और अपनी शक्ति को पहचानें, तो जिससे कि हमारा देश और समाज आगे बढ़े। इसी सोच के साथ ये हमारा एक प्रयास है छोटा सा, जो कि हमने किया है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।